In a Young's double slit experiment, 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of the screen when the light of the wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of the light is changed to 400 nanometer, number of the fringes observed in the same segment of the screen is given by. पहले 12 बने ना, और पहले 600 नैनोमीटर था, यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू थी ना वो चेंज कर दी, लैम्डा की वैल्यू चेंज कर दी, 600 से 400 कर दी। तो ऐसे केस में लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा बताइए, अब ज़्यादा बनेंगे, 12 से ज़्यादा बनेंगे। आप ऐसा करो, इसके अंदर एक बात बताइए, पहले फ्रिंज विड्थ कितनी थी, पहले फ्रिंज विड्थ W1 मान लो, पहले फ्रिंज विड्थ थी लैम्डा की वैल्यू थी 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, ये तो लैम्डा था, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये थी पहले फ्रिंज विड्थ। और अभी फ्रिंज विड्थ कितनी बन जाएगी बताइए, इसने कह रहा है कि लैम्डा चेंज कर दिया, लैम्डा हमने एक दूसरा लैम्डा ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक दूसरा लैम्डा, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समझ आ रही बात आपको, उसके अंदर लैम्डा की वैल्यू अलग ले ली। पहले का एक्सपेरिमेंट था उसमें लैम्डा की वैल्यू थी 600, और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उसमें लैम्डा की वैल्यू 400, यानी कि 400 थी, यानी कि 400 इंटू 10 रेज़ टू -9 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ अलग अलग है दोनों में, ठीक है ना, और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी तो सेम है, राइट। अब एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें भी एक पर्टिकुलर लेंथ है और उसमें भी एक पर्टिकुलर लेंथ है, दोनों में मतलब इसमें अगर बन रहे हैं, इसमें कितने ब्राइट्स बन रहे हैं टोटल, इसमें 12 फ्रिंजेस बन रही हैं, तो इसमें कितनी बनेगी, मतलब पता है क्वेश्चन क्या है, ये पहले क्वेश्चन समझो आप। इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि कार्डबोर्ड तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये बहुत लंबे लंबे कार्डबोर्ड्स हैं, यहाँ एक स्लिट बना दी और एक यहाँ एक स्लिट बना दी है, ये S1 है और ये S2 है, एक पर्टिकुलर एरिया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, पता नहीं कितनी है वो, और ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, इस पर्टिकुलर लेंथ में इसके कितने बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं, तो इसके कितने बनेंगे ये बताना आपको, समझ आ रही है बात आपको। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, अब देखिए आप, इसके अंदर ये लेंथ मान लो L है, ये लेंथ कितनी है मान लो L, और ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो सक्सेसिव ब्राइट्स के बीच का गैप होता है, ये क्या होता है, दो सक्सेसिव ब्राइट्स के बीच का गैप। तो ये मतलब इसमें कितनी फ्रिंजेस बन रही है, 12, एक फ्रिंज, उसको फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच जो गैप है उसको फ्रिंज विड्थ बोलेंगे ना, तो फ्रिंज विड्थ इतनी है जैसे, तो कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, L अपॉन में W1 कर दें, तो इसे क्या आ जाएगा, 12 आ जाना चाहिए ना यहाँ पे, L तो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और एक फ्रिंज विड्थ कितने की है, W1 की, तो L अपॉन W1 नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस 12 दे रखे हैं इसने, और यहाँ पे ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में बताइए L अपॉन में W2, इसकी वैल्यू कितनी जानी चाहिए यहाँ पे, L अपॉन W2 की वैल्यू N आ जानी चाहिए, N निकालना आपको, आप N ऐसा करो, इनका रेशियो ले लो आप, इनका रेशियो लोगे तो ये आएगा W2 बाई W1 इज इक्वल टू 12/n, ये आ जाएगा आपके पास। W2 की वैल्यू यहाँ पे है 400 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी, और W1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 600 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 12/n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब स्मॉल डी से स्मॉल डी गया, 10 रेज़ टू -9 से 10 रेज़ टू -9 कैपिटल डी से कैपिटल गया, हम गया 2 0 से 2 0 गई, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2/3 इज इक्वल्स टू 12/n आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 6/n, राइट, ऐसा ही होगा ना यहाँ पे। तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 18 आएगा आंसर। अब समझ आएगा ना आपको, डायरेक्ट कैसे किया, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 से कर दिया, ऐसा भी कर सकते थे आप, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, हाँ भाई, अरे टोटल लेंथ उतनी है, फिर टोटल लेंथ में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी ये पूछा इसने, लेंथ फिक्स कर दी, और पहले फ्रिंज बड़ी बड़ी थी तो कम आएंगी उसमें, अब फ्रिंज छोटी छोटी होगी तो उतनी ही लेंथ में ज़्यादा फ्रिंजेस आएंगी, लेंथ तो उतनी ही है, समझ आ रही है बात आपको।